आप सभी का स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, और उस एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण में हम लोग हैलोजन का सीख चुके हैं। और उसमें भी हैलोजन जब एक अकेले अकेले रहता है तो उसका नामकरण मतलब कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि ये एल्केन अगर दो या दो से अधिक रहे तो कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं और ध्यान से पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जब जब कार्बन के लंबे श्रृंखला में जब कार्बन के लंबे श्रृंखला में हैलोजन समूह दो या दो से अधिक हो तो उनका नामकरण करने के लिए उनका नामकरण करने के लिए संख्या की व्यवस्था उस ढंग से की जाती है कि हैलोजन समूह को कम अंक मिले। हैलोजन समूह को कम अंक मिले। लेकिन नाम लिखने के क्रम में हैलोजन समूह के नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से हम इस सारे चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला है, मतलब कि या तो बड़ा हो जाए या तो छोटा हो जाए, और वहाँ पे जब कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं हैं तो उसमें अगर कोई हैलोजन समूह उपस्थित रहता है और अगर उसकी संख्या दो या दो से अधिक है तो उसका नामकरण करने के लिए नंबर की व्यवस्था हम लोग उस ढंग से करते हैं ना कि हैलोजन परमाणु को कम अंक मिले। लेकिन जब उसका हम लोग नामकरण करते हैं तो नामकरण करने के समय सबसे पहले तो हम लोग नंबर लिखते हैं, यानी कि हैलोजन कितने कितने नंबर पे उपस्थित है। उसके बाद से उसमें हम ये देखते हैं कि हैलोजन की आखिरकार जो संख्या है वो 2 गो है कि 3 गो है कि 4 गो है कि 5 गो है। अगर 2 गो रहता है तो 2 के लिए हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, 3 गो होता है तो ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, 4 गो है तो टेट्रा का, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद से उस हैलोजन समूह का नाम लिखकर जो जनक श्रृंखला है, मतलब कि जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, उसका नाम लिख करके उसमें ए निजोड़कर नामकरण कर लिया जाता है। ये हमारा जो है नियम है और इस नियम के तहत हम लोग काम करेंगे लोग, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी है अगर किसी भी चीज़ का नामकरण सीखना है तो नामकरण सीखने से पहले उसके नियम चाहे जो भी हो उस नियम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ में। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं CH3 CH Cl CH2 CH Cl और CH2 और CH2 और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे ढंग से जो है क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा एकदम बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए पढ़ने की और क्वेश्चन समझने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा समझ जाइएगा कि आपको पढ़ाई में तनिक भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार ये बनेगा कैसे।
तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जितनी सारी कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यही जो है आपका कार्बन का लंबा श्रृंखला हो जाएगा। फर्स्ट बात हो गया। दूसरा बात ये आपका हो जाएगा कि अगर हम लोग नंबर की व्यवस्था करेंगे ना, तो नंबर की व्यवस्था करेंगे कैसे? तो नंबर की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं ना कि हाइड्रोजन समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो नंबर अगर हम इधर से चलते हैं तो इधर से आएंगे तो 1 2 3 और कितना होगा 4, जो कि ज़्यादा अंक मिलेगा। और इधर से चलते हैं 1 2 3 और 4, हालांकि इसको तो 4 मिल रहा है लेकिन इसको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, इसलिए हमारा नंबर की व्यवस्था इधर से हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको ध्यान देते हैं और ध्यान से इसको पढ़ते हैं लोग। ठीक है ना? और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आसानी से जो है आपको समझा दें और आपको बढ़िया से बता दें। ठीक है ना? बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि बिना समझे जो है इसको समझ में नहीं आ पाता है। 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। ठीक है ना? अब हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिरकार जो क्लोरीन की संख्या जो है वो कौन कौन सा है। तो पहला आपका 2 नंबर पे है और दूसरा आपका कितना पे है? 4 पे है। हालांकि यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कमा कितना 4, 2 पर भी और कितना पर भी है? 4 पर। और इसकी अधिकतम संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई। ठीक है ना? और इसका क्लोरीन का हम लोग आपको बताया है कि जब INE या IDE उपस्थित हो, उसका नामकरण करने के लिए INE और IDE को हटाकर क्या लगाते हैं? O लगा दिया जाता है। ठीक है ना? तो 2,4 डाई और उसके बाद से हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। और अंतिम परमाणु 7 है, तो 7 के लिए लिखते हैं कौन सी? हेप्ट। लेकिन इसमें आप चारों तरफ देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो प्लस में ANE हो जाएगा, यानी कि इसका नाम मिलजुल करके हेप्टेन हो जाएगा। और यहाँ पे 2,4 डाई क्लोरो हेप्टेन होता है। ठीक है ना? आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब हम इसमें नंबर की व्यवस्था करते हैं। अगर इधर से चलते हैं तो 3 नंबर पर ब्रोमीन है और इधर से भी चलते हैं तो 3 नंबर पर ब्रोमीन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से समझते हैं और इसमें आप दोनों तरफ से नंबर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम किधर से करें। अगर नंबर दोनों तरफ से अगर सेम सेम मिल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, ये जो है क्वेश्चन है। हालांकि 7 तक नहीं रहेगा, 10 तक भी जा सकता है, 15 तक भी जा सकता है, 20 तक भी जा सकता है, लेकिन उतना लंबा नहीं आता है। हालांकि जितना आता है हम आपको उतना समझा देते हैं। ठीक है ना? थोड़ा केयर से समझना होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 और 5 है, तो हम लोग 3 और 5 यानी कि 2 जगह पे है, तो सबसे पहले अंक लिखते हैं। तो 3 कमा कितना हो जाएगा? 5। और अधिकतम संख्या 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं लोग? डाई। और उसके बाद से ब्रोमीन का क्या लिखते हैं हम लोग? ब्रोमो। 3,5 डाई ब्रोमो। और अंतिम परमाणु 7 है, तो 7 के लिए हम लोग हेप्टेन लिखते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है ना? एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसका नामकरण करने के लिए संख्या की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को कम अंक मिले। लेकिन नाम लिखने के क्रम में हाइड्रोजन समूह का नाम जो है अंक के अनुसार लिखते हैं, लेकिन उसके नाम के पहले जितना रहे, मतलब जितनी संख्या रहे, उसमें डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है ना? आप हम यहाँ तक ये कोशिश करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले नियम में चलते हैं। ठीक है ना? चलते हैं। अब यहाँ से एक और नियम मिल जाएगा कि अगर आपका जो कोई हाइड्रोजन समूह है अगर अलग अलग आ जाए, तो मतलब कि हो सकता है कि ब्रोमीन आ जाए, हो सकता है क्लोरीन आ जाए, हो सकता है कि फ्लोरीन और हो सकता है कि आयोडीन आ जाए, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं लोग? तो अगर अलग अलग आए ना, तो यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में अलग अलग हाइड्रोजन समूह आ जाता है, तो उसका नामकरण करने के लिए संख्या की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं कि हाइड्रोजन को कम अंक मिले। लेकिन नाम लिखने के क्रम में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD। जैसे जैसे ABCDEFGH आपका चलता है ना, ठीक वैसे ही उसका नामकरण किया जाता है। आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है ना?
दो क्वेश्चन है आपके साथ और ये दोनों क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं कि हम लोग नंबर किधर से देना है। अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग नंबर इधर से दे सकते हैं, क्योंकि इधर से अगर आएंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा और इधर से हम आते हैं तो इसको 3 नंबर मिलेगा। तो जितना भी कम हो सके उतना हम लोग को कम अंक देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे ढंग से इसकी नंबर हमारा जो होगा इधर से होगा तो 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, ठीक है ना। बार बार 7 ही आ रहा है, आप ये कोई परेशान मत होइएगा कि बार बार 7 ही मिल रहा है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 15 जितना आपको मन करना उतना ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आते हैं कि यहाँ पर 2 पर जो है बी आर लगा हुआ है और 5 पर जो है आपका सी एल लगा हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पता है कि अगर अलग अलग हैलोजन समूह रहता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो अलग अलग हैलोजन समूह के लिए नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर की व्यवस्था, उसके बाद से अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है तो ABCD में पहले कौन आता है, बी आता है कि सी आता है, बी आता है। तो जब बी आता है तो सबसे पहले बी वाले का नाम, उसके बाद से सी वाले का नाम। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रोमो, क्या लिख देंगे 2 ब्रोमो, और उसके बाद से 5 क्लोरो, 5 क्लोरो लिख देंगे हम, और अंतिम परमाणु 7 है तो 7 के लिए हेप्टेन लिख देते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 और कितना मिलेगा 4 मिलेगा, लेकिन इधर से आते हैं तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो इधर से ही व्यवस्था करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और कितना होगा 7 होगा। हर एक क्वेश्चन में 7 मिल रहा है, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर अलग अलग हैलोजन आ जाता है तो अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सी आएगा तो 4 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है ना। 4 क्लोरो और 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और अंतिम परमाणु 7 है तो 7 के लिए हेप्टेन हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप इस दोनों नियम को समझ गए हैं तो इस टाइप का अगर आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से टेकअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक ही को बात है कि सक्सेस होना तो सब कोई चाहता है, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। और एक और बात हम आपको बता दें कि कुछ अच्छे चीज़ से गुजरने के लिए बुरे चीज़ से गुजरना पड़ता है। मतलब अच्छे भविष्य के लिए एकदम बिल्कुल ख़राब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।